तुमच्याकडले नाही का ते कोण आहे? ये कोई काम का नहीं है, ये जापान में दिखाओ, यहाँ नहीं, ये इंडिया है। बाबा साहब के बच्चे हैं यहाँ पर। हाँ, बाबा साहब के बच्चे, तुम्हारे ये नहीं है। हाँ, ये इंडिया है, आपको यहाँ से भगना ही होगा, यहाँ से जाना ही होगा। ये इंडिया है, जापान नहीं है। हाँ, यहाँ से जाना ही पड़ेगा। ऐसे पागल बनते नहीं चलते इधर। हाँ, जान भी दे देंगे। हाँ, जान भी लेते हैं और खुद की जान भी देते हैं। सही बात है। सिर्फ 10 सेकंड की एक वायरल क्लिप और भंते सुरई ससाई बदनाम। वर्षों का उनका कार्य मानो मिट्टी में मिल गया और यह सब हुआ नागपुर की दीक्षा भूमि से। लेकिन सवाल यह है, क्या यही पूरा सच है या हमें सिर्फ आधा सच दिखाया गया? नमो बुद्धाय, जय भीम दोस्तों। आज हम भावनाओं में नहीं बहेंगे बल्कि पूरे घटनाक्रम को शांत दिमाग से समझेंगे। आरोप क्या है, भीड़ ने क्या किया, समिति के खिलाफ गुस्सा क्यों भड़का, गो बैक टू जापान जैसे नारे क्यों लगे और अगले दिन प्रेस नोट में क्या कहा गया। 11 फरवरी 2026 की दोपहर दीक्षा भूमि में एक बैठक के दौरान विवाद हुआ और आरोप लगा कि भंते ने एक महिला पर हाथ उठाया। यदि ऐसा हुआ है तो यह गलत है, क्योंकि कोई भी पद या वस्त्र किसी को हिंसा का अधिकार नहीं देता। लेकिन यहीं से संवाद की जगह नारे शुरू हुए। यह मुद्दा व्यवहार से हटकर पहचान पर चला गया। क्या किसी व्यक्ति का सही या गलत होना उसके देश से तय होगा? बुद्ध ने कहा था, नहीं वेरेन वैरानी सम्मति। घृणा से घृणा कभी शांत नहीं होती, वह केवल करुणा और संयम से शांत होती है। यदि हम गुस्से का जवाब गुस्से से देंगे तो हम उसी चक्र को आगे बढ़ाएंगे जिसे बुद्ध ने तोड़ने की शिक्षा दी। उन्होंने अत्त दीपो भव भी कहा, स्वयं अपने दीपक बन, यानी भीड़ के पीछे मत चलो, अपने विवेक से सोचो। समिति के खिलाफ सामूहिक नारे लगे। महिलाओं के ऊपर में हाथ उठाना अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। ऐसे बनते हाथ उठाना ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। समाज की महिलाओं के ऊपर हाथ उठाना। अरे भंते जी, आपके चीवर का सम्मान कर रहे हैं।
बराबर है, महिलाओं के ऊपर में हाथ उठाना अच्छी बात नहीं है। आदमी लोग के ऊपर, महिला लोग के ऊपर हाथ उठा रहे हैं, नहीं चाहिए अध्यक्ष जी। बिल्कुल नहीं सुनेंगे। लेकिन न्याय सामूहिक दोषारोपण से नहीं, प्रक्रिया से आता है। अगले दिन बनते सुरई ससाई की प्रेस नोट आई, जिसमें उन्होंने इसे पूर्व नियोजित षड्यंत्र बताया, वीडियो एडिट होने की बात कही और हाथ उठाने से इनकार किया। मी आतमध्ये गेलो तर त्या उज्ज्वला मॅडम त्यांनी म्हटलं की हा भंतेजी म्हणतो व्हिडिओमध्ये बघून घ्या, मी जे म्हणतो एक एक शब्द बघा। हा भंतेजी म्हणतो की माझ्या बाबाची दीक्षाभूमी आहे, तर भंतेजी मैंने का बोला ऐसे करके वो आहे। म्हणून हा प्रकार हा चव्हाट्यावर आणण्यासारखा नव्हतं, पण हा चव्हाट्यावर आणलं याचा मी निषेध करतो। ज्या कोणी हा घडवून आणलं त्याचाही निषेध आहे, कारण हा घडवलेला आहे, ह्या घडवणं आहे। म्हणून जे तिथे ट्रस्टी होते दुसरे अजून त्या दोन त्याचे हात आहे, हा मी सांगते, कारण का त्यांचे हात असल्यावर, कारण का ते पण होऊ द्या म्हणत, थांबव म्हणजे यांना थांबवू नका म्हणत, थांबायला जातो रे लोक। म्हणजे असा कृत्य करणं हा चुकीचा आहे। तुमच्या काय आहे, तुमच्या आपसामध्ये कोणत्या समितीचं तुमचं काय आहे तर तुम्ही आपसामध्ये निपटवा, हा चव्हाट्यावर नका आणू। आणि चव्हाट्यावर आले तर तुम्ही सगळे लोक इस्तीफा द्या। अब हमारे सामने दो पक्ष हैं, आरोप और प्रत्यारोप। बुद्ध ने यही पस्सी को कहा, स्वयं देखो, परखो, फिर मानो। कुछ लोग कहते हैं कि यह सब पहले से प्लान था, कुछ कहते हैं कि यह भावनात्मक विस्फोट था। सुरेश ससाईचा वर जो आरोप झाला त्या आरोपला मी ते म्हणजे ठराविक प्लॅनिंग असं समजते। नियोजित माणसांना सांगितलं नाही, नियोजित कार्यक्रम मॅडम प्रकरण वाढण्यापेक्षा भंतेजीला कार लावून नको आउट करून दोनों ही स्थितियों में नुकसान दीक्षा भूमि की छवि का है, और सबसे बड़ी हैरानी यह है कि यह सब उसी स्थान से हो रहा है जहां से आत्मसम्मान की ऐतिहासिक शुरुआत हुई थी। यदि वहीं से भागना होगा और गो बैक जैसी आवाजें आई तो हमें खुद से पूछना होगा, क्या हम उस विरासत के योग्य आचरण कर रहे हैं? ये भी है नहीं, जवाबदार हम भी है, सभी है, सभी लोग हैं। ये सही बात है। हम भावनाओं में अंधे होते हैं, भावना में अंदर होते नाही सुनो भाऊ, मी काय म्हणतो, नाही ना ऐका, तुम्ही समितीचे पूर्ण लोक भाऊ, समितीचे पूर्ण लोक तुम्ही एक व्हा आणि एकाला काढा। असे भंतेजी नाही पाहिजे होते, हे तुमची चूक आहे। तुम्ही समाजाला किंवा दिशाभूल लोक ज्यांना त्याचे दिमाग नहीं है त्यांना समोर देखो, इसमें सभी लोग आपस में अपने फायदे के लिए आगे बढ़कर ये चीजें नियोजित होकर करनी गलत है। अभी किसने किया नहीं, ये किसने किया ये मायने नहीं रखता है, लेकिन किया है किसने तो। लेकिन जो घटना हुई ना ये नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन एक बात समझो, वो व्यक्ति गलत है, लेकिन हम भी कोई सही नहीं है, ये भी आज को अपने को सबको देखना पड़ेगा। लेकिन ये वीडियो जो बन रही ना, आप लोग जो देख रहे हो या कर रहे हो, ये वायरल होंगी। बाबा साहेब ने हमें संविधान और कानूनी मार्ग सिखाया, भीड़ का रास्ता नहीं।
यदि उनके नाम पर हिंसक भाषा बोली जाए तो वह सम्मान नहीं, विकृति है। ये कोई काम का नहीं है, ये जापान में दिखाओ, यहाँ नहीं, ये इंडिया है। बाबा साहब के बच्चे हैं यहाँ पर। हाँ, बाबा साहब के बच्चे, तुम्हारे ये नहीं है। हाँ, यहाँ से रिजाइन देके चले जाओ, तुम्हारा बहुत अपमान हुआ। ये सवाल बदल गया, ये पागल हो गया। अब पूरी वीडियो फुटेज आपके सामने है। हमने किसी का पक्ष नहीं लिया, सिर्फ प्रश्न रखे। निर्णय आपका है, लेकिन निर्णय क्रोध से नहीं, विवेक से हो। और अंत में व्यक्तिगत रूप से कहना चाहता हूँ कि मेरे लिए दीक्षा भूमि किसी भी व्यक्ति या विवाद से बड़ी है। यदि राजनीति करनी है तो बाहर कीजिए, दीक्षा भूमि के भीतर नहीं। वहाँ शोर नहीं, शांति होनी चाहिए। वहाँ टकराव नहीं, गरिमा होनी चाहिए। दीक्षा भूमि से कोई अनहोनी नहीं होनी चाहिए, कोई हिंसा नहीं, कोई ऐसा दृश्य नहीं जो आने वाली पीढ़ियों को शर्मिंदा करे। हम भीड़ नहीं बन सकते, हमें विवेकशील बनना होगा। यदि आपको लगता है कि ऐसे मुद्दों पर संतुलित और जिम्मेदार चर्चा जरूरी है तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय सम्मान के साथ कमेंट में लिखें। और अगर आप दीक्षा भूमि का सच्चा और पूरा इतिहास जानना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।